नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स को लेके जो कि संबंधित है टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी, पीजीटी से संबंधित एग्ज़ाम होना है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड कॉलेज के साथ ही साथ जो यूपीपीएससी के द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में विज्ञापन आना है, उन सब से संबंधित वर्तमान में क्या अपडेट है, उन सब पर हम बात करने वाले हैं। चाहे नए आयोग में अध्यक्ष को लेकर के बात हो, नई परीक्षा कैलेंडर को लेकर के बात हो या यूपीपीएससी का जो नया विज्ञापन आना है उससे संबंधित बात हो, तो सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला अपडेट हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 500 प्लस पदों का विज्ञापन आना है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो उसमें क्यों डिले हो रहा है, तो उससे संबंधित अभी आप ये कटिंग देख पा रहे हैं जो कि अपडेट है अमर उजाला समाचार पत्र से। तो यहाँ पे देखिए दिया गया हुआ है कि नियमावली के इंतजार में अटकी 3 भर्तियां। वो कौन-कौन सी भर्तियाँ हैं? एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की, अन्य 2 भर्तियाँ हैं। क्यों अटकी हुई इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस पूरी खबर पर हम नज़र डाल लेते हैं। प्रयागराज सेवा नियमावली और स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में उच्च शिक्षा विभाग में 3 बड़ी भर्तियाँ अटकी हुई हैं। इन भर्तियों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1000 से अधिक पदों का अध्याचन संबंधित आयोगों को भेजा जा चुका है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली और सेवा नियमावली। तो स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली जैसा आप लोग जानते थे कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी तक एग्जाम होता था वो स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, यानी जो आपका एग्जाम होता था उसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट बनती थी उसमें शामिल नहीं होते थे। ये केवल क्वालिफाइंग होता था इंटरव्यू के लिए और फिर इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर जो मेरिट बनती थी उसी के आधार पर सिलेक्शन दिया जाता था। लेकिन अभी इसमें बदलाव किया गया है और अब स्क्रीनिंग परीक्षा के भी नंबर जुड़ेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो एक अच्छा कदम है। तो इस नियमावली को मंजूरी मिलनी है शासन से और वो अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण ये विज्ञापन आने में डिले हो रहा है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इन भर्तियों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1000 से अधिक पदों का अध्याचन संबंधित आयोगों को भेजा जा चुका है। पद रिक्त होने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे। नियमावली को मंजूरी मिलने के इंतजार में जिन पदों पर भर्तियां फंसी हुई है उनमें राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायक के पद शामिल हैं। यानी केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के ही पद नहीं है, इसके अतिरिक्त जो है पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी भर्तियां अटकी हुई हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। यानी 550 के आसपास पदों का अध्याचन ऑलरेडी यूपीपीएससी के पास है। अब अगर शासन से नियमावली को मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित तौर पे तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और इसको आगे परीक्षा कराने की जो रास्ता है वो ओपन हो जाएगा। आयोग को शासन से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली स्वीकृत होने का इंतजार है। इस प्रस्ताव के तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। जैसा हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था क्या है ये मैटर। दूसरी ओर निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी को अध्याचन भेज दिया है। तो ये पूरा जो जानकारी वो संबंधित है यूपीपीएससी से लेकर के कि क्यों यूपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज का विज्ञापन नहीं जारी किया जा सका है अभी तक। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जैसे शासन से अनुमति इसकी मिल जाती है ये विज्ञापन हमें आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे जो नया आयोग बना है एडेड कॉलेज में टीचर की भर्ती के लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो चाहे पीजीटी या टीजीटी, तो उसमें क्या अपडेट है चलिए उसको भी देख लेते हैं चल के। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि जो यूपीएचएससी था और जो यूपीएससी एसएसबी था दोनों को मिला के लगभग 1 साल पहले जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया था, जिसमें भर्तियां भी कर ली गई थी अध्यक्ष को छोड़ करके। ऐसा कहा जा रहा था कि जब अध्यक्ष से विज्ञापन मांगे गए थे तो उसमें योग्य अभ्यर्थियों के जो है आवेदन नहीं प्राप्त हो सके थे अध्यक्ष पद के लिए, तो उसको लेकर एक बार फिर से जो है विज्ञापन जारी किया गया था। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो अभी 1-2 दिन पहले जो है इंटरव्यू हो गए हैं और वो फाइल शासन को भेज दी गई है। उसमें से कुछ नाम जो सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम भेज दिए गए शासन से, और जैसे शासन में से उनमें से जिस भी नाम की स्वीकृति मिल जाती है अध्यक्ष पद की घोषणा हो जाएगी। तो देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरी खबर देख लेते हैं। क्या साक्षात्कार पूरा, शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति किसी भी दिन। और सौजन्य से जागरण समाचार पत्र, प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त 1-2 दिन में हो सकती है। इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन में पूरी
हो गई है। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से 14 सम्मिलित हुए। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार, लंबित परीक्षाओं और नई भर्तियों को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2003 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ था, यानी 1 साल हो गया है। और सृजित 12 पदों पर सदस्यों के 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग का गठन भी हो गया है। यानी पिछले साल ये अध्यादेश आ गया था। मार्च 2024 में जो अध्यक्ष को छोड़ के अन्य पदों की भर्ती भी हो गई थी। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन नहीं मिलने से किसी का चयन नहीं किया गया। इसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में सदस्यों के साथ आयोग की पहली बैठक 8 मई 2024 को हुई थी, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने के लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 कमेटियां बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो गई। यानी आपको याद होगा, कुछ महीने पहले इस खबर को मैंने कवर किया था कि 9 कमेटियां बनाई गई हैं। और ये कमेटियां जो परीक्षा कैसे कराई जाए और आगे की कार्रवाई आयोग कैसे कार्य करेगा उससे संबंधित थी। इसमें एक कमेटी इसलिए भी बनाई गई थी कि वो यूपीपीएससी जा करके यूपीपीएससी का जो पैटर्न है परीक्षा कराने का और सिलेक्शन को लेकर, उसका अध्ययन करके उसको भी लागू करने का प्रयास करेगी इस नए आयोग में। तो जितनी भी 9 कमेटियां बनी थी, इस न्यूज के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको जो कार्य सौंपा गया था उसको पूरा कर लिया गया है। अब सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति ही बाकी है। और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी जो 4 नाम सेलेक्ट किए गए हैं, 4 या 5 नाम, उसकी फाइल भेज दी गई है शासन के पास। और शासन में जिससे ही उनमें से किसी नाम की स्वीकृति मिलती है, अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। इधर अध्यक्ष पद के लिए लिए नए सिरे से फिर लिए आवेदन के क्रम में चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। साक्षात्कार में सम्मिलित हुए 14 लोगों में से कमेटी ने 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। इनमें से किसी एक नाम को मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। उम्मीद है कि 1-2 दिन में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। इसके बाद आयोग का कार्य तेजी पकड़ सकेगा, यानी बहुत जल्द हमें अध्यक्ष का नाम देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, अब हम एक अनुमान लगाते हैं कि परीक्षा कब तक और क्या संभावना रहनी इस बार परीक्षा कराने में और क्या कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी मैं बात बताऊंगा। अभी आप लोग पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सख्ती की गई है, कितने बेहतरीन तरीके से पूरा मैनेजमेंट किया गया है कि जो नकल माफिया हैं, जो हर जगह सेल लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में, उन पर बहुत अच्छी तरीके से नकेल कसी जा चुकी है। और अगर यही सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन 51 की परीक्षा होनी है, वो बहुत सुचितापूर्ण तरीके से हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो कट ऑफ रहना है वो विज्ञापन 47 की तरफ जो एक्चुअल में कट ऑफ होनी चाहिए वैसी। सभी लोग जानते हैं कि अगर अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं तो विचार नहीं हो जाता है। अगर 100 में 100% मार्क्स ला करके लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। और आज नहीं तो कल या कभी भी अगर इसका इस तरह, मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि अगर किसी परीक्षा में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स कोई अभ्यर्थी ला रहा है तो उसका जो है एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर हो जाना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हाँ, जो नंबर लाए गए हैं वाकई योग्य अभ्यर्थी के द्वारा ही लाए गए हुए। ठीक है, तो जिस तरीके से सख्ती की जा रही है, अगर यही एप्लीकेबल रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि विज्ञापन 51 में जो कट ऑफ जाने वाली है वो नियर अबाउट 70 to 80 के बीच में रहने वाली है। और इस तरह के जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित तौर पे बेहतरीन तरीके से सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा कब तक हो सकती है। देखिए, परीक्षा होने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि अगस्त में अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो कम से कम 15 दिन उन्हें पूरा सिस्टम समझने में लग जाएगा। और इस तरीके से 15 दिन बाद या 1 महीने के अंदर हमें एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है। और अगर एक एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा तो वहां से हमारा एक आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा हो सकती है। वैसे परीक्षा कब हो सकती है तो मैं आपको बता दूं कि आज की सिनेरियो को अगर देखते हुए हम अनुमान लगाए तो सभी परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये अब 2025 की जो पहली तिमाही है यानी जनवरी से मार्च तक इन सभी परीक्षाओं के होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। हालांकि एक मेरा अनुमान मात्र है। इससे संबंधित जो आगे के अपडेट होंगे मैं फिर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो ये बिल्कुल राइट समय है, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सिलेक्शन होता है वो एक दिन की पढ़ाई में आप अपना सिलेक्शन करा पाना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। तो पढ़ाई आपकी रेगुलर होना चाहिए और आपको हर अपने
एंगल पे आपको नजर रखना चाहिए, चाहे वो आपका जीके का पार्ट हो, चाहे आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो। जीके की पार्ट की तैयारी के लिए अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9506548331 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।